जल्दी ले लिया। चेंज प्रोसेस होने में टाइम लगता है इस मशीन में। आ गए सिक्के सारे, सिक्के ही सिक्के। चले आप जाएंगे पहले टूवर्ड्स केलाना जाया लाइन, तो यहाँ से आपको KL सेंट्रल के लिए मेट्रो मिल जाएगा। फिर KL सेंट्रल मेट्रो में हम बस के लिए पता करेंगे। तो अभी हम उतर गए मस्जिद जामे एक से KL सेंट्रल। यहाँ से मशीन से एग्ज़िट करके हम पूछते हैं कि पहले वो न्यू सेंट्रल मॉल किस तरह है। उस तरह से आसपास कहीं बस के लिए है। एक वो KLIA ट्रांजिट दिख रहा है, हाँ वहाँ से भी ट्रेन जाती है, लेकिन वही जो 55 रिंगिट वाली है। 55, हाँ वो वाली जो है वो 55 रिंगिट वाला है। पर हमको यहाँ इधर से जाना है बस पकड़ने के लिए। ये KLI ट्रांजिट वाली नहीं, KLI एक्सप्रेस है, देखो लिखा हुआ है। ये ट्रांजिट वाली आसपास भी रुकती, कल जिससे हम बस स्टैंड गए थे। हाँ तो यही इससे से ही जाता है। ये बस स्टैंड गए थे, ये भी जाती है, ये डायरेक्ट जाती है। एक्सप्रेस डायरेक्ट जाती है, लेकिन दोनों जाती है। ये न्यू सेंट्रल आ गया, इसके साइड से जाना है हमको, इसके साइड से जाना है। लुक फॉर एग्जिट, ये वाला एग्जिट है। ये दोनों जाएगी, देखो KLI, ये देखो KLI सेंट्रल, KLI ट्रांजिट, ये भी जाती है दोनों। करेक्ट। इसका टिकट चेक करें कितने का है। 2 इसका टिकट चेक कर ले एक बार कितने का है। मशीन से बाहर टिकट देखो, देखो ट्रेन जा रही है, बाहर टिकट, हमें बाय टिकट KLI 2 चलो 1 कर देते हैं। 55 आ रहे एक हैं। मिनट, देखो यहाँ पे ना ट्रैवल डेट भी डाल सकते हैं हम। मतलब अगर आज आपको नहीं जाना है, कल जाना है, तो आप पहले से ट्रैवल डेट डाल सकते हो। एंड KLI 2 जाते हैं, प्रोसीड, सिलेक्ट टिकट। नहीं आ गया 55 रिंगिट, 55 1100 रुपये पर पर्सन, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर हमें अभी NU से एग्जिट करना है। हाँ मतलब ये NU वाला जो एग्जिट है, और आपको देखो वो दिख जाएगा सामने, बस टू KLI है, KLIA 2। यहाँ पर है मोनोरेल बस टू KLI 1, KLI 2। चलो आगे चलते, नीचे एस्केलेटर से नीचे चलते, इससे नहीं, इससे चले जाते जल्दी। हाँ थोड़े टाइम पे ये KLI 2 ये भी जा रही है। KLI 2 चेक करते क्या मतलब सीट अवेलेबल नहीं, तो नेक्स्ट बस में सीट अवेलेबल होगी। यहाँ पे एडल्ट का रेट 15 रिंगिट है, और ट्रेन में 55 रिंगिट लग रहे थे। ऑलमोस्ट आप 40 रिंगिट बचाते हैं, जो 800 रुपये होता है। सब पर सारे बंद लग रहे हैं मुझे, 2 काउंटर और हैं। यहाँ टाइमिंग्स भी लिखी हुई है बस की, 2 बजे, 2:20, 2:40, 3, 3:20, हर 15-20 मिनट बाद एक बस है ना। और अभी हमारे 1 बज रहे, तो हमारा कितने बजे बस? 1:20 की मिल जाएगी हमको, या 1:40 की, जो भी मिल जाए। हमें 2 बजे की मिली। अभी 1 बज रही है और हमें 2 बजे की मिली ना, 1:20 की मिली ना 1:40 की मिली। तो ले लो, देखो क्या दे रहे हैं वो, हो गया। थैंक यू। यहाँ पे सब कुछ सेल्फ सर्विस है। हमें 1 घंटे से भी कम में, 50 मिनट में ये बस एयरपोर्ट पे ले आई। अब हमने अपना बैग रख दिया है, बढ़िया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए। अगर आप डायरेक्ट इंडिया से कुआलालंपुर आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको बस टिकट मिल जाएगी कुआलालंपुर के लिए। ये देखो शटल बस सारे यहीं पे भी मिल जाएंगे आपको। अब हम अपना फ्लाइट चेक कर रहे हैं, और हमारा फ्लाइट है वहाँ पर 7:15 में नॉम फैन। बताओ
हम फैन कहाँ पे है? कंबोडिया में। तो हम जा रहे हैं कंबोडिया मलेशिया से फाइनली। और ये हमारा पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर हम थोड़ा सा देख रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अपनी जो कंबोडिया की फ़्लाइट है वो 7:15 को है और अभी 3:23 हो रहे हैं, 4 घंटे बचे हुए हैं। उन्होंने बोला कि आप 4 बजे आ जाओ चेक इन काउंटर पे, तो हम कर देते हैं आपका चेक इन प्रोसेस। तो अभी हमने जो ये फ़्लाइट बुक करी है ये हमको अराउंड 4000 के आसपास पर पर्सन पड़ी है। और ये बेस्ट पार्ट ये है कि ये 7 kg नहीं, ये कंबोडियन एयरवेज की है, तो इसमें हम लगेज अपने ले जा सकते हैं, वरना हमको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। क्योंकि आप जनरली अपनी फ़्लाइट चेक कर लेना, मोस्टली 7 kg वाली फ़्लाइट ही होती है। जैसे एयर एशिया की है वो मोस्टली सब 7 kg है, तो उसमें काफ़ी इशू होता है। या फिर उसमें आप पहले से एयर एशिया की साइट पे पहले से लगेज का बुक कर देना, क्योंकि वो अगर आप पहले से बुक करके रखेंगे तो 1000-1500 में आपको 20 kg एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एंड में एयरपोर्ट आके बुक करते हैं लगेज तो वो और एक्सपेंसिव पड़ता है। पर अपनी तो कंबोडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट है तो उसमें लगेज साथ में इंक्लूडेड है। और हमारे पास अभी आधा घंटा है तो हम तब तक थोड़ा आगे का कुछ प्लान कर लेते हैं। तो हमें बोर्डिंग पास तो मिल गए। बोर्डिंग पास में भी उन्होंने जो एयरलाइंस की काफ़ी सारे क्वेश्चन किए कि तुम यहाँ से ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, और उन्होंने ये भी पूछा कि तुम्हारे पास करेंसी कितनी है US डॉलर। तो हमने कहा अभी तो हमारे पास $200 ही हैं, क्योंकि कुछ थाई बात भी है। कुछ थाई बात भी। उन्होंने कहा थाई बात नहीं, हमें US डॉलर ही चाहिए। और क्योंकि एक तो पहली बात है कि $30 शायद वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस है कंबोडिया की। सेकेंडली हम दोनों के तो $60 तो वो हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास मिनिमम 500 नहीं है तो इशू हो सकता है। $500 पर पर्सन। उन्होंने बोला फॉर सेफर साइड यू नीड अ $500 पर पर्सन, तो वो बेटर रहेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारे पास फॉरेक्स कार्ड है, वी कैन विड्रॉ द कैश एनी टाइम। और बाकी उन्होंने बोला फिर हमारे ऊपर नहीं है, अगर कंबोडिया के इमिग्रेशन में कोई इशू आया या फिर यहाँ की इमिग्रेशन में तो हम नहीं जानते, हमने अपना बोर्डिंग पास दे दिया है। तो बस ठीक है, अभी हमको बोर्डिंग पास मिल चुका है। हम एक बार कर देते हैं सारी सिक्योरिटी चेक करके आके, थोड़े के बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ वाला जो इमिग्रेशन था मलेशिया वाला, उन्होंने तो हमसे कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट हमारा एग्जिट का स्टैम्प मार दिया। बट मुझे एक वियर्ड सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान हमने निकाले नहीं अभी तक। और हम हमारा गेट नंबर P था और वहाँ पर स्कैनर जो थे उसमें हमने बैग डाला और निकल गए। लेकिन अभी आगे आ सकता है शायद ना। हाँ, इसलिए वियर्ड सा फीलिंग आ रही है कि आगे वाला है क्या है। हाँ, अभी तक हम सिर्फ बैग स्कैन किए हुए हैं। लेकिन अभी तक हाँ, मतलब कोई भी ऐसा चेक नहीं हुआ करके। हाँ, अभी 10 एक मिनट इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालो। हाँ। और हम कितना आगे आ चुके हैं। 10 मिनट तो वॉक कर चुके हैं हम ऑलरेडी। उसके बाद एक गेट और आया है इंटरनेशनल डिपार्चर्स का, शायद नीचे जाके अब बैग स्कैन होंगे, सिक्योरिटी आएगा। लेट्स सी। यार ये बहुत सही था। अभी फिर से चेक इन हुआ, बस ट्रे में बैग रखे और जिसके पास लैपटॉप था बस वो लैपटॉप ही निकाले, बाकी सारा सामान कुछ अंदर। नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हमको निकालना नहीं पड़ा, सिर्फ लैपटॉप। और पानी बोतल फेंक दिए। हाँ, पानी बोतल फेंक दिया। लेकिन यहाँ पीने का पीछे है ना। काफ़ी जगह है। क्या है? पानी 40 रुपए का पानी। और ये पता नहीं, 2 चीज़ें हैं ऐसे। बिस्किट है, 2 बिस्किट है और ये पीनट ही लग रहा है। पीनट मुझे तो वापस किसी को देना पड़ेगा। क्यों? इसमें कंटेंट्स है कि कहाँ लिखा है? इसमें है क्या? पीनट में भी है कि भाई। आपको ये टैबलेट में सबसे पहले वीज़ा बनना पड़ेगा, पर मैंने ऑनलाइन ही भर दिया था तो हमारे पास पहले से वीज़ा है। अब हम आगे जाते हैं और डॉलर फीस भरने। फाइनली वेलकम टू कंबोडिया। हम बाहर निकल गए हैं। तो ठीक था, मतलब इमिग्रेशन प्रोसेस इतना टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था। उन्होंने सबसे पहले हमने वीज़ा एक्चुअली ऑनलाइन ही अप्लाई कर रखा था, तो हमको वहाँ पे टैबलेट में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमने सीधा हम काउंटर में गए। वहाँ पे दोनों ऑप्शन है आजकल, कैश भी है और कार्ड भी है। पहले कार्ड नहीं था शायद, क्योंकि मैंने ऑनलाइन जितना चेक किया था। तो अभी कार्ड ऑप्शंस भी है, आप अपना फॉरेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कार्ड से हमने दोनों ने $30 पेमेंट कर दिया, जो वीज़ा फ़ीस थी।
फिर उसके बाद हमको आगे जैसे हम बढ़े उसके बाद तो हमको स्ट्रिक्ट भी थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे। बस एक बार कार्ड पेमेंट होने के बाद वो थोड़े से स्माइल भी हो गए। नाउ वी कैन गो। फिर हम आगे गए तो वहाँ पे एक चेकिंग वाले थे, तो उन्होंने हमसे पूछा आपके पास कितने डॉलर है, तो हमने कहा हम दोनों के पास $200 है, बाकी हमारे पास फॉरेक्स कार्ड ही है। तो उन्होंने बोला ठीक है इट्स फाइन, आप जाओ आगे। फिर बस स्टैंपिंग लग गई और हमारे पास अभी 1 महीने का कंबोडिया का वीज़ा है। 1 महीना एक बार दे दो। कितने दिन रुकेंगे वो तो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वीज़ा है स्टैम्प नहीं लगी है, स्टिकर लगा है। स्टिकर लगा दिया है। अब हम जस्ट बाहर निकल के हमको यहाँ दिख रहा है कि 2-3 सिम के आउटलेट्स हैं, तो बेटर है कि हम यहीं से सिम ले लेते हैं, क्योंकि फिर आगे जाके मार्केट में ढूंढना तो अभी बेस्ट है कि अभी स्टार्ट हो जाएगा हमारा फ़ोन। और उसके बाद हम टैक्सी या ग्रैब करके या फिर जैसे भी जाना है, सिटी सेंटर जाना है एक्चुअली, यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। बस वाला ऑप्शन तो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि 8:30 बजे यहाँ से शायद देखा था कि लास्ट बस निकल जाती है ना। तो अब हमको शायद टुक या फिर कुछ ग्रैब करके ही जाना पड़ेगा। पहले हम सिम का काम कर लेते हैं। 1 2 3 4 सिम काउंटर से देखो, 5 USD 40 GB, 6 USD 60 GB, 10 USD 100 GB, तो ऐसे लगभग 5-6 USD के आसपास आपको सिम मिल जाएगा। चलो इससे ही ले लेते हैं हम तो। भाई एडवर्टाइज का अलग ही नाटक है, यहाँ पे एडवर्टाइज अलग करके रखे 5 USD 40 GB 15 डेज, तो मुझे वही लगा। पर जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने ये पकड़ाया, जो कि ये है एक्चुअल $5 30 GB 7 डे, और ये ख़त्म होने के बाद आप ये कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं लगाया, ये एज अ एडवर्टाइजमेंट टाइप के लगा दिया। और हमने ग्रैब बुक कर लिया है, हमारा टुक टुक आ चुका है, बेसिकली ऑटो। अभी बैठे बैठे हमने कुछ नोटिस किया, आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? नहीं यहाँ बात ये है कि हम जा रहे हैं राइट साइड से इस तरफ और लेफ़्ट साइड से गाड़ियाँ उस तरफ से आ रही है। ये तो अपोजिट हो गया। हमारी तो आदत यही है कि लेफ़्ट तरफ से हम उधर जाते हैं, उस तरफ राइट साइड से इधर से गाड़ियाँ आ रही होती है। ये रहा हमारा होटल व्हाइट कॉर्नर, और ये इनका रेस्टोरेंट है, छोटा सा कैफ़े। अरे ये तो रूम खुला हुआ है। सो दिस इज आवर रूम, अभिषेक। हेलो। तो ये रहा हमारा रूम, उन्होंने छोटी सी फ्रीज भी दिए हैं, और ये रहा हमारा। कैसे निकलेगा? कल देखना पड़ेगा, सुबह खुलेगा कैसे ये खिड़की। ओके, तुमने ट्राई किया था? खुल गया ना। व्यू के नाम पे क्या है? बिल्डिंग्स। ओके। और ये बस छोटा सा 2 चप्पल दिया है, ये लॉकर, और ये रहा वॉशरूम।